ताज़ा खबर का सीजन 2 के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो सीजन 2 की कहानी शुरू होने से पहले सीजन 1 के लास्ट में वस्या को ताज़ा खबर आता है कि वो अब मरने वाला है, और फिर वहीं से सीजन 2 स्टार्ट होता है जहां वस्या बहुत डर गया है इस बात को सुनकर। तभी उसे लगता है कि कोई तो उसके घर में आ रहा है, तो वो कोने में छुप जाता है और जैसे ही कोई अंदर आता है वैसे ही वस्या उसे पकड़ लेता है। लेकिन वो तो उसका दोस्त पीटर था, जिसके बाद वस्या उसे बताता है कि उसको खबर आया है कि कल वो मरने वाला है। तो उसका दोस्त पीटर उससे कहता है कि अगर तू मरने ही वाला है तो अच्छा बनकर मर, मतलब कि ऐसे काम कर दे कि लोग तुझे याद करे, ये नहीं कि मरने के बाद लोग तुझे गाली दे। तो वस्या उसकी बात सुनता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने सारे पैसे लोगों में फेंक रहा है और बूढ़े लोगों को पैसे बांट रहा है। लेकिन तभी वहां एक आदमी आता है और बंदूक निकालकर उसे गोली मार देता है, जिससे वस्या की डेथ हो जाती है। और फिर सुबह उसकी अर्थी के सामने उसके माता पिता और दोस्त लोग रो रहे थे। जिसके बाद वहां कुछ गाड़ियां आती हैं और उसमें से वस्या की गर्लफ्रेंड मधु को नीचे फेंकते हैं। इसके बाद उसमें से एक आदमी निकलता है जिसका नाम है यूसुफ अख्तर, जो कि मुंबई शहर का बहुत बड़ा आदमी है। फिर वो वहां पे आता है और आकर वस्या के बारे में बहुत बुरा बुरा कहने लगता है। तो उसका बाप आके उससे पूछता है कि कौन है बे तू? तो यूसुफ उसे एक रख के देता है और उससे कहता है कि उसके बेटे ने उसका बहुत पैसा खाया है। और फिर वस्या के बाप से वस्या की अर्थी पे वो आग लगवाता है। और फिर 2 महीने बीत जाते हैं। वस्या के बाप और माँ अब उसके दोस्त पीटर के घर रहते हैं और आज के दिन वस्या का बर्थडे था। लेकिन वस्या का बाप अभी भी वस्या को बहुत गाली देता है। लेकिन तभी उसे एक अटैक आ जाता है और फिर पीटर उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। लेकिन वस्या का बाप बहुत ही अफसोस में है। अगर उसने उसे प्यार से समझाया होता तो शायद वस्या मान जाता और वो सब काम छोड़ देता। लेकिन तभी वस्या का बाप अपनी पत्नी से कहता है कि वो अब जा रहा है, क्योंकि उसे वहां सामने वस्या दिख रहा है और वो उसे लेने आया है। लेकिन जब उसकी पत्नी देखती है तो वस्या सच में आ गया था और वो आकर अपने बाप से मिलता है, क्योंकि उसके दोस्त ने बोला था कि उसके बाप को हार्ट अटैक आ गया है। लेकिन उसके बाप का सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई हुआ था। और फिर अपने माँ बाप से मिलकर वो अपने दोस्त को गाली देकर बोलता है कि फालतू का उसने उसे बाहर निकलवा दिया, अभी भी उसके लिए बाहर बहुत खतरा है। लेकिन यहां हमें पता चलता है कि उसका वरदान खत्म हो गया है, क्योंकि उसे अब ताज़ा खबर नहीं आता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे कुछ गुंडे पकड़कर एक जगह ले जाते हैं। फिर उसके बाद जब कपड़ा हटाया जाता है तो वो देखते हैं कि आगे किस्मत भाई खड़े हैं और वो अभी भी जिंदा है। और यही देखकर वस्या शॉक हो जाता है, क्योंकि खबर आई थी कि वो मर गए हैं। जिसके बाद किस्मत भाई उससे कहता है कि तू तो साले गुल हो गया, लेकिन यूसुफ मेरे पीछे घुसा हुआ है, साले पैसे कब देगा तू? लेकिन वस्या कहता है कि उसके पास पैसे हैं ही नहीं। तो किस्मत भाई उससे पूछते हैं वरदान तो है तेरे पास, और उसका मोबाइल निकालने लगते हैं। लेकिन वस्या उससे कहता है कि अब उसे खबर नहीं आती है। पर अब किस्मत का दिमाग खराब होता है और वो उसे मारने जा ही रहा था। लेकिन पीछे से यूसुफ भाई किस्मत को मार देते हैं और आकर उससे पूछते हैं कि अब चल अपनी गुल होने की स्टोरी बता। तो वस्या उन्हें बताने लगता है जब न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल मैच था, जब उसने हजारों करोड़ों पैसे कमाए थे। लेकिन उसी समय किस्मत भाई का फोन आता है और वो बताते हैं कि यूसुफ ने भी बहुत पैसा लगाए थे, लेकिन अब उन्हें उनके सारे पैसे वापस चाहिए थे। लेकिन पहले तो वस्या की फट गई और फिर वो बाहर तो खर्चे कर ही रहा था, ऊपर से वो किस्मत भाई को भी पैसे दे रहा था और वो पैसे वो यूसुफ अख्तर को दे रहा था, लेकिन बस आधे। लेकिन जब वस्या के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो यूसुफ को पैसे नहीं दे पा रहा था। और एक दिन खबर आती है कि किस्मत भाई का हो गया है मौत, इसीलिए अब बेटिंग का धंधा भी हो गया बंद। तो उसने इस सारे ड्रामा से छुटकारा पाने के लिए लगाया दिमाग। सबसे पहले वस्या ने रखी सबसे बड़ी पार्टी, और जो सारा कांड हुआ था वो उसी ने ही किया था। जिसके बाद वो सबके नजरों में बुरा बन गया था। और फिर अपने दोस्त के साथ प्लान बनाकर वो ये सब गेम रचाता है। तो अब ये सुनकर यूसुफ कहता है कि तो मेरे पैसे तू दे नहीं पाएगा तो तुझे मार देते हैं। लेकिन वस्या कहता है कि मेरे पास अभी भी है वरदान, वो देख सकता है फ्यूचर। लेकिन यूसुफ उस पर यकीन नहीं करता। लेकिन वो मोबाइल लेकर खबर पड़ता है कि गुजरात में आने वाला है भूकंप और उसके झटके मुंबई में भी दिखेंगे। और ऐसा होता भी है, वहां भूकंप के झटके होने लगते हैं और यहीं पे पहला एपिसोड खत्म। तो अगर दूसरा एपिसोड चाहिए तो कमेंट करो, 5 घंटे में वो भी आ रहा है। सो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं।